नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज दिल्ली में बीजेपी के सदस्यता अभियान की होगी समीक्षा। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता होंगे शामिल। प्रदेश में अब तक 7 लाख सदस्य बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस आज सीएम हाउस का करेगी घेराव। गांधी मैदान में होगी सभा। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर होगा प्रदर्शन। रायपुर में एसआई परीक्षा के अभ्यर्थियों का धरना जारी। आज से आमरण अनशन पर बैठेंगे 8 अभ्यर्थी। जल्द परिणाम जारी करने की मांग। अंबिकापुर प्लांट हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित। ब्लास्ट में हुई थी 4 लोगों की मौत। सीएम के निर्देश पर बनाई गई कमेटी। बिलासपुर के सरकारी स्कूल में नशाखोरी करने का मामला आया सामने। बर्थडे पार्टी मनाने के नाम पर छात्राओं ने जमकर की बियर पार्टी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शुरू की जांच। और छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी। कई जिलों में उफान पर नदी नाले। सुकमा में बाढ़ जैसे हालात के कारण आज स्कूलों में छुट्टी। और चलिए हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बारिश की खबरों की। तो छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर से लेकर गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। कई हिस्सों में हालात ऐसे हैं कि प्रशासन को रेस्क्यू अभियान तक चलाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की इन 4 तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शहर में जलभराव की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पौष इलाकों में पानी भर गया है। वह इस्पात नगरी भिलाई में लगातार हुई बारिश के बाद ओवरफ्लो हो रहे नाले में बहने से एक युवक की मौत हो गई, यानी कि दर्दनाक हादसे भी हो रहे हैं। और सुकमा की बात कर लेते हैं, जहाँ लगातार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। जिला प्रशासन ने स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं खैरागढ़ में भी बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी अति से अति भारी बारिश की संभावना जारी कर दी है। तो आपको बता दें कि आज और कल की अगर बात करें तो भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। और 4 तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जहां शहर में किस कदर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, ये आप समझ सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां भारी बारिश से राजधानी बेहाल नजर आ रही है। जगह जगह जल जमाव से लोग हलाकान हो चुके हैं। स्कूल ऑफिस जाने के लिए निकले लोग पानी में फंस गए हैं। पानी में फंसकर गाड़ियां भी बंद हो रही है। जाहिर सी बात है, कार, ऑटो, स्कूल बस के पहिए पूरी तरीके से डूब गए हैं। और हमारे सहयोगी राजेश राज ने मौके का जायजा लिया। क्या स्थिति राजधानी की, आपको दिखाते हैं। रायपुर में बीती रात से जमकर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और ये रायपुर के हालात देखिए, रात से बारिश हो रही है और कई जगह जल भराव हो गए हैं और उसके चलते लोगों की गाड़ियां फंस रही है। ये सामने की तस्वीर देखिए, ये जेल के सामने तिराहा है और ये महिला अपनी स्कूटी से क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश में फंस करके उनकी स्कूटी बंद हो गई और उनको बैक होना पड़ रहा है। जो गाड़ियां यहाँ से निकल रही है, ऑटो, स्कूटी, सबके पूरे के पूरे पहिए फंस जा रहे हैं। पूरे के पूरे पहिए पानी में डूबे हुए हैं। कहाँ जा रही थी आप? मैं स्कूल जा रही हूँ अपने। अच्छा, स्कूल जा रही थी। अब स्कूटी बंद हो गई आप? बंद हो गई है पानी में। अब कैसे करेंगे? कहाँ पे है आप? मोदापारा में स्कूल है। अच्छा, तो अब तो यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि अभी तो दुकान भी नहीं मिलेगी। दुकान भी नहीं मिलेगी, अब पता नहीं क्या होता है, देखो। और ये मुश्किलें हैं सुबह सुबह राजधानी की सड़कों पर। और ये अकेली जगह नहीं है, राजधानी रायपुर की ऐसे दर्जनों जगह है जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और वो सामने देखिए, उनकी भी बाइक बंद हो गई और वो भी किसी तरह बाइक को चालू करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है राजधानी रायपुर की। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर जो मध्य छत्तीसगढ़ में आता है वहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ जिसमें
धमतरी, जिसमें कांकेर और जिसमें नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला मानपुर ये सब जिले आ रहे हैं, वहां पर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान विभाग ने। और बाकायदा आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिख करके तेज बारिश से होने वाली जो चुनौती है, जैसे अचानक बाढ़ आ जाना या फिर नदी नाले उफान पर आ जाना, इस तरह की समस्या से निपटने के लिए चेतावनी जारी की है। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो राजधानी की सड़कों की स्थिति आपने देखी और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि फिलहाल अपने घरों पर सुरक्षित ही रहें। अब सुकमा की बात करते हैं। बारिश के कारण जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोंटा, दोरनापाल, सुकमा, छिंदगढ़ के इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ के पानी फंसे होने की वजह से लोगों को प्रशासन ने यहां पर बाहर निकालने की कवायद अब शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। दोरनापाल से जगरगुंडा, चिंतलनार से मल्लेबाग का इलाका टापू में तब्दील हो गया है। कलेक्टर ने लोगों से किसी भी तरह से उफनते नाले को पार नहीं करने की सख्त अपील करी है। इधर सुकमा जिला मुख्यालय के नयापारा में कई घरों में अचानक पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गोताखोरों की मदद से लोगों को मौके से बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रशासन ने सभी घरों को खाली करने का निर्देश दिया है। सुकमा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको देखते हुए आज जिले के स्कूल्स में छुट्टी रहेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके सख्त आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। तो लगातार कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले आपने देखी राजधानी रायपुर की, जहां की सड़कों का हाल कितना बेहाल है ये आपने देखा। सुकमा की बात करें तो देखिए लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है, घुटने से ऊपर यहाँ पे पानी नजर आ रहा है। और इससे आप ये अंदाजा लगाए कि लोगों का आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर है, क्योंकि सामान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन उनके रहन सहन में, उनके जीवन शैली में भी कितनी अड़चने आ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बारिश लोगों के लिए साफ तौर पर यहाँ आफत बनती हुई नजर आ रही है। और चलिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भिलाई की बात करें, कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ गई है। संतोष तिवारी हमारे साथ बीजापुर से लाइव जुड़ चुके हैं। कोमल, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, भिलाई में क्या स्थिति इस वक्त बारिश को लेकर बनी हुई बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक भिलाई से जुड़े हुए हैं उन्हें ये समझ आ जाए कि उन्हें बाहर आज निकलना है या फिर नहीं। बारिश शुरू है जो थमने का नाम नहीं ले रही और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया था, कल ही यहाँ पर अलर्ट कर दिया था। इसकी वजह से कई लोग, लेकिन जनजीवन थोड़ा सा असामान्य हो चुका है। यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर बारिश की वजह से कई लोग काफी परेशान रहे। और आपको बता दूं कि भिलाई में जो शहर का जो हाल है, यहाँ पर अब टाउनशिप की अगर हम बात करें तो टाउनशिप में कई घरों में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज लाइन काफी पुरानी होती है, जिसके वजह थोड़ी बारिश, अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर पानी भरने की समस्या सामने आती है। और अब धीरे धीरे लोगों को पानी भी भरना शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर हम शहर की बात करें, टाउनशिप के उस पार की, तो कई नदी नाले उफान पर। और कल रात ही एक घटना हुई थी जिसमें नाले में बहकर के एक युवक की मौत हो गई थी। तो जो सुपेला चौक है वहां पर जल भराव की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, थोड़ी सी भी तेज बारिश होने की वजह से। और अगर हम मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर इतनी बारिश होने के बावजूद भी अभी भी जिला बारिश के मामले में पिछड़ा हुआ है। दुर्ग जिले में अभी भी 28% कम बारिश है। अब तक यहाँ पर एक जून से अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर 621 मिलीमीटर करीब बारिश हो चुकी, जबकि औसतन अगर यहाँ पर जिले में जो औसत होता है बारिश का इन 4 महीनों में, वो करीब 828 से 30 मिलीमीटर बारिश का होता है। तो खेती किसानी के लिए ये बारिश जरूर अच्छी एक वरदान साबित हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश है वो मानसून है यहाँ पर पिछड़ा हुआ नजर आता है पूरे प्रदेश के मुकाबले में। बिल्कुल कोमल, भिलाई में कल रात हुई घटना का जिक्र भी आपने यहाँ पर किया और इस बात से साफ हो चुका है कि बारिश कहीं ना कहीं हादसों की बारिश भी बनती जा रही है। भिलाई वासियों से अपील है कि फिलहाल अपने घरों पर सुरक्षित रहें। संतोष तिवारी हमारे साथ बीजापुर से जुड़ चुके हैं। संतोष, बीजापुर की बात करें तो हाल ही में खबरें सामने आई थी कि कई गाँवों का संपर्क यहाँ से टूट चुका है, नदी नाले उफान पर है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आगे के लिए क्या चेतावनी जारी की गई है? जी, आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में तेज बारिश के चलते गंगालूर इलाके के कई गांव हैं, जो 50 से ज्यादा गांव है, जिसका संपर्क जिला मुख्यालय से बीजापुर से या जो जहां से सारी चीज उनका व्यवस्था हो सके ऐसे संपर्क टूट चुका है। आपको बता दूं कि गंगालूर, चेरपाल के कई गांव जैसे मुचवंडी, सावरनार, रेड्डी, पूसनार समेत करीब 50 गांव है जहां से ग्रामीणों का संपर्क जिला मुख्यालय से और जहां से उनका आना जाना लगे रहता है, रोजमर्रा की जो सामान लेते हैं, सारे संपर्क टूटा हुआ है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे कई प्रकार के वहां पे वो लगा दिया गया है ताकि सुरक्षा बल, ताकि किसी प्रकार का कोई मानहानि ना हो, किसी के ऊपर कोई नदी में ना डूबे, इसके लिए पूरी व्यवस्था कराया जा चुका है। इसके अलावा बता दूं कि जो तेलंगाना और महाराष्ट्र का सीमा पर गोदावरी का
जो गोदावरी जो नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण लोगों का संपर्क महाराष्ट्र आंध्र से भी टूट चुका है। इसके अलावा बीजापुर जिले की बात करें तो बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में इंद्रावती नदी के बाढ़ के चलते इंदिरा नदी में पानी के बहाव के कारण या इंदिरा नदी में पानी जल स्तर बढ़ने के कारण वहाँ ऐसे कई गाँव है जो बाढ़ सा स्थिति बन गया। कई गाँव है के घरों में पानी तक जाने की स्थिति बन गई है, जिसको लेकर शासन प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है और किसी न किसी प्रकार के बचाव के लिए पहले से उनको लाया जा रहा है, घर से दूर किया जा रहा है, उनको सामान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा उनके रोजमर्रा की जो सामान वो भी खान पान की सामान भी दी जा रही है और उनको अलर्ट भी कर दिया कि अपने अपने गांव से थोड़ा दूर जाके और वहाँ व्यवस्था किया गया, वहाँ पे आने की बात भी कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। लेकिन इसी प्रकार यदि गंगलूर इलाके में बात करें तो वहाँ भी यही स्थिति है और बांसोपुरा के तालतोड़ नदी में भी बाढ़ आने के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में यानी कि पूरे प्रदेश में आफत की बारिश लगातार बनी हुई है और प्रशासन जो वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की, अपने घरों पर सुरक्षित रहने की अब सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। चलो अब बात करते हैं खैरागढ़ की, जहां बीती रात हुई बारिश से पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति बन चुकी है। जलभराव के कारण राजनांदगांव कवर्धा मार्ग बंद हो गया है। अंबेडकर वार्ड, इतवारी बाजार सहित कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कितनी दिक्कतें हो रही है इसकी भी कुछ तस्वीरें हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जलभराव के कारण राजनांदगांव कवर्धा मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही है और मौसम विभाग ने आगे भी यानी कि 1-2 दिनों के लिए इसी तरीके से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा, ये चेतावनी जारी कर दी है। और चलिए अब बारिश के बाद कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां मां कुंदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट में बड़ा हादसा हुआ था। ये पूरा मामला सामने आया था और सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने अब जांच टीम का गठन किया है। 4 सदस्यीय टीम हादसे की जांच करेगी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी और 3 लोग घायल हुए थे। बड़ा मामला था। जांच टीम में एसडीएम लुंड्रा समेत एसडीओपी अधिकारी शामिल हैं। श्रम विभाग के अधिकारी और उद्योग सुरक्षा अधिकारी भी इसमें शामिल है। कोयले का हॉपर गिरने से ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ था और इस मामले पर अब जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और इसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, कौन कौन इस कमेटी में शामिल है, कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या जांच पड़ताल अब आगे की जाएगी? देखिए, जो घटना हुई थी वो सिलसिला ग्राम में जो मां कुंदरगढ़ी एल्मुना फैक्ट्री है, वहां पर ये हादसा हुआ था और 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसके अलावा 3 मजदूर घायल हैं, जिनमें से एक की हालत अब भी गंभीर है। इस मामले को लेकर सीधे सीएम ने निर्देश दिए हैं और कलेक्टर सरगुजर 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें एसडीएम के अतिरिक्त पुलिस के एसडीओपी, श्रम विभाग के कर्मचारी और औद्योगिक सुरक्षा के अधिकारी की 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो कि प्लांट पर जाकर ये निरीक्षण करेगी कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों और इसमें किस तरह की लापरवाही बरती गई। क्योंकि ये जो हादसा हुआ उस समय जो श्रमिक थे उन्होंने बताया कि जो हॉपर था उसमें पहले भूसा ले आया जाता था, लेकिन घटना के दिन जो हॉपर में कोयला लोड था, जिसके कारण जो उसका वेट था वो बढ़ गया था। तो तमाम बिंदुओं पर जांच होगी और 2 दिन के भीतर रिपोर्ट है वो कलेक्टर को सौंपी जाएगी और उसके बाद उच्च स्तरीय जो राज्य स्तर पर ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कहा जा सकता है कि जब जांच टीम रिपोर्ट सौंपेगी तब पता चल सकेगा कि किस तरह की लापरवाही थी और इस मामले में किस तरह की कार्रवाई आगे होगी। बिल्कुल अभिषेक, इस हादसे के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहे थे कि लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से यह हादसा यहाँ पर हुआ, लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल जांच टीम क्या रिपोर्ट सौंपती, रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, से लेकर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रामानुजगंज से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जो IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महावीरगंज में अवैध रूप से संचालित हो रहे 2 क्लिनिक सील कर दिए हैं। पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल डिंडो गांव में उषा चिकित्सालय में जांच टीम ने दबिश दी। अवैध क्लिनिक संचालन की खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन जाग गया और इस पूरे मामले पर अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इधर बिलासपुर में शासकीय स्कूल में बियर पार्टी और नशाखोरी करने का मामला सामने आया है। बर्थडे पार्टी मनाने के नाम पर स्कूली छात्राओं ने जमकर बियर पार्टी की। स्कूल के क्लासरूम में बियर पार्टी मनाते छात्राओं का फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
मामला मस्तूरी क्षेत्र के भटचौरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का है, जहां शिक्षा का मंदिर दागदार होता नजर आया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों 12वीं क्लास की एक छात्रा का बर्थडे था। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए छात्राओं ने क्लासरूम में ही बियर पार्टी करने का प्लान बना लिया। क्लासरूम में ही बियर और चखना के साथ टेबल सजा लिया गया और इसके बाद छात्राओं ने जमकर बियर पार्टी और नशाखोरी की। आप वीडियो के आधार पर निश्चित है कि वो भरा हुआ बॉटल था और जो ग्लास में जो दिख रहा है कलर, उसके हिसाब से वो बियर बॉटल के समान ही लग रहा है। और इसमें वो बॉटल जो है यहाँ स्कूल कैंपस में कैसे आया, निश्चित रूप से शाला प्रबंधन की लापरवाही है। सभी पक्षों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और उसके आधार पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए हम लोग प्रेषित करेंगे। और छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग पर बार बार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर राजधानी में एकजुट होकर एसआई अभ्यर्थियों ने नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय का घेराव किया है। इस दौरान तेज आंधी और बारिश में भी रिजल्ट जारी करने की तारीख की मांग करते हुए अभ्यर्थी डटे रहे। अभ्यर्थियों ने ये बताया है कि हाईकोर्ट ने भर्ती के खिलाफ लगी याचिकाओं को खारिज करते हुए 90 दिन के भीतर परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। 9 सितंबर की समय सीमा पूरी हो गई, लेकिन प्रशासन ने अब तक परिणाम जारी नहीं किया है, इसलिए लगातार मिल रहे आश्वासन पर भरोसा अब नहीं हो रहा है। वहीं अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि जब तक परिणाम जारी नहीं होगा तब तक घर नहीं लौटेंगे। 8 अभ्यर्थी आज से अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो परिणाम जारी होने की मांग यहां पर की जा रही है। अब आगे ये पूरी खबर क्या मोड़ लेती है देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर है। महिला कांग्रेस आज सीएम निवास का घेराव करेगी। महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये घेराव किया जाएगा। गांधी मैदान में सभा के बाद घेराव के लिए निकलेंगी ये महिला कांग्रेस। तो आपको बता दें कि महिला अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था, इसको लेकर लगातार महिला कांग्रेस ने सरकार को पहले भी अपने बयानों से घेर रखा है। चेतावनी जारी की गई थी कि एक बड़ा अनशन यहाँ पर किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। और देखिए, इस वक्त ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि महिला कांग्रेस आज सीएम निवास का इस मुद्दे को लेकर घेराव करेगी। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।